हेलो दोस्तों। तो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको 125 सीसी की बाइक लेनी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लीडिंग 125 सीसी में सबसे ज्यादा सेल करने वाली बाइक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आ जाती है ग्लैमर SP 125, सुपर स्प्लेंडर 125 और होंडा शाइन 125। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको इन चारों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए या तो फिर इन चारों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहने वाली है या फिर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज अवेलेबल करवाती है, तो आज के इस वीडियो को सिर्फ आपको एंड तक देखना है कि आपको पता चल जाएगा कि इन चारों में से आपके लिए कौन सी बाइक बेटर रहने वाली है। और अगर आप 125 सीसी बाइक परचेस करना चाहते हैं तो इन चारों में से आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आज के वीडियो में हमने 125 सीसी में कम्यूटर सेगमेंट में पल्सर भी आती है, उसे इसीलिए नहीं लिए क्योंकि वो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी की ये चारों बाइक्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट साहिल और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे चारों ही बाइक्स के लुक के बारे में, तो मैं फिर से वही सेंटेंस दोहराना चाहूंगा कि लुक आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको इन चारों में से कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आती है। हालांकि अगर हम देखने जाए तो चारों की चारों ही मॉडर्न डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई हुई है, लेकिन फिर भी जो सुपर स्प्लेंडर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा कम लगती है इन कंपेयर टू ग्लैमर, शाइन और SP 125, क्योंकि ये जो तीनों बाइक है वो थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी लगती है इन कंपेयर टू सुपर स्प्लेंडर। यानी कि आप अगर थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी बाइक चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सुपर स्प्लेंडर को छोड़ के दूसरी तीनों में से किसी भी एक बाइक पे जा सकते हो। लेकिन फिर से वही बात बोल दूंगा कि लुक की प्रेफरेंस आपके ऊपर है कि आपको इनमें से कौन सी ज्यादा पसंद आती है। और अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी के मामले में, क्योंकि हम इंडियंस की एक रिक्वायरमेंट हमेशा यही रहती है कि वो जो बाइक परचेस करे वो बाइक रफ एंड टफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हीरो एक इंडियन कंपनी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हीरो यहीं पे टू व्हीलर बना के यहीं पे बेचता है और साथ ही साथ यहाँ से भी बाहर एक्सपोर्ट करता है बाइक्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो हीरो को अच्छी तरीके से पता है कि इंडियन कस्टमर्स को किस तरीके की बाइक चाहिए और वहां पे किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाने वाले मड गार्ड्स हो गए, टर्न इंडिकेटर्स हो गए और सारी की सारी जो प्लास्टिक क्वालिटी भी यहाँ तक हीरो की बाइक्स में होती है वो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और इसी नक्शे कदम पे होंडा भी चल रहा है, यानी कि हीरो और होंडा दोनों ही कंपनियों की बाइक में जो भी आपको प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि सीट क्वालिटी हो गई, फ्यूल टैंक हो गया, साथ ही साथ जो प्लास्टिक्स दूसरे यूज कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ वहां पे ORVMs और बाकी सारी जितनी भी चीजें आ रही, जो भी चीजें ये कंपनी अपनी बाइक्स में यूज करती है वो सारी आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलने वाले हैं। यानी कि अगर हम बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करें तो यहाँ पे कोई भी विनर नहीं रहता, दोनों ही कंपनियां इक्वल आ जाती है क्योंकि दोनों ही कंपनी अपनी बाइक्स में बहुत ही अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवा के देती है। तो अब बात आ जाती है हैंडलिंग के बारे में। तो यहाँ पे हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कई लोगों का ये बोलना है मेरे को कि जो SP 125 आती है उसका जो रियर टायर है यानी कि जो पिछला टायर है वो काफी ज्यादा पतला है इन कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स। तो चलिए उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले हैंडलिंग के बारे में तो मैंने चारों ही बाइक्स में से एक सिर्फ SP 125 नहीं चलाई, बाकी तीनों ही बाइक्स चलाई हुई है। तीनों ही बाइक्स हैंडलिंग क्वालिटी के मामले में सुपर्ब है, लेकिन मैंने SP 125 नहीं चलाई इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। लेकिन जो भी लोगों ने SP 125 चलाई है या फिर टेस्ट ड्राइव ली है या फिर वो ऑन करते हैं SP 125, उनसे मैंने रिव्यू लिया तो पता चला कि सारी बाइक्स के अगर हम रिव्यू को देखने जाए तो वहां पे तो हीरो की ग्लैमर में आपको काफी ज्यादा इजी हैंडलिंग प्रोवाइड कर दी जाती है इन कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर। यानी कि सुपर स्प्लेंडर के भी मुकाबले थोड़ी ज्यादा अच्छी आपको हैंडलिंग क्वालिटी मिल जाने वाली है ग्लैमर में। मैं ये नहीं बोल रहा कि होंडा की जो SP और शाइन है उनकी हैंडलिंग क्वालिटी खराब है, वो भी बेहतरीन हैंडलिंग क्वालिटी के साथ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा अच्छी आपको हैंडलिंग क्वालिटी ग्लैमर 125 BS6 में ऑफर कर दी जाती है। तो अब बात आ जाती है सस्पेंशन सेटअप के मामले में, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडियन रोड कंडीशंस कैसे है। जब भी लोग कोई बाइक परचेस करने के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर इस टॉपिक पे कोई ध्यान ज्यादा नहीं देता कि वहां पे किस तरीके के आपको सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वो तो सिर्फ यहाँ पे लोगों ने ली है, चलाई हुई है, लोगों का ओवरव्यू अच्छा आता है, बस इसी के लिए वो बाइक परचेस कर लेते हैं, ना कि अपनी जो जरूरियात है उसे देखते हुए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हैंडलिंग क्वालिटी तो हो चुकी, वहां पे ग्लैमर विनर हो चुकी। अब बात आ जाती है राइडिंग क्वालिटी।
तो राइडिंग क्वालिटी के मामले में अगर हम इन चारों ही बाइक को साथ में रखें तो वहां पे विन हो जाती है सुपर स्प्लेंडर। क्योंकि अगर आप सुपर स्प्लेंडर की सीट के ऊपर बैठोगे या फिर आप अगर सुपर स्प्लेंडर की जो सीट आती है उसे तीनों उंगली से प्रेस भी करोगे तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और कुशनी आपको फील करवा के देने वाली है। यानी कि जो SP 125 शाइन और ग्लैमर है उन तीनों के मुकाबले थोड़ी ना थोड़ी कहीं ज्यादा जो सुपर स्प्लेंडर है उसकी राइडिंग क्वालिटी बेटर रहने वाली है। और साथ ही मैं आपको एक बात भी बता दूं कि जो सुपर स्प्लेंडर है वो थोड़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, यानी कि हाइट के मामले में तीनों ही बाइक से सुपर स्प्लेंडर थोड़ी लो है, इसीलिए भी वहां पे उसका सस्पेंशन सेटअप आपको इन कंपेयर टू SP शाइन एंड जो ग्लैमर है उनके मुकाबले थोड़ी ना थोड़ी कहीं ज्यादा बेटर राइडिंग आपको प्रोवाइड करके देने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पावर के मामले में, यानी कि एक विन हो चुकी है हमारे हैंडलिंग के मामले में ग्लैमर, एक विन हो चुकी है थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट सीट और एक इजी राइडिंग के मामले में हो चुकी है सुपर स्प्लेंडर। अब बात आ जाती है पावर, थ्रिल, जो कि हर एक यंग जनरेशन का अगर कोई भी पर्सन बाइक परचेस करने जाएगा तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही रहने वाली है कि कौन सी बाइक आपको इनिशियल टॉर्क या फिर पावर ज्यादा निकाल के देती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो SP, ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉर्क पावर आपको इन कंपेयर टू इस इंजन कैपेसिटी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन जो शाइन है वहां पे आपको इन तीनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा पावर और टॉर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम इन चारों ही बाइक को साथ में रख के ड्रैग रेस करेंगे तो वहां पे 101% शाइन थोड़ा आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगी। और मैं आपको बता दूं कि शाइन वहां पे विनर भी रहने वाली है, क्योंकि शाइन में आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि अगर हम SP की तरफ देखें तो वहां पे आपको 10.87 न्यूटन मीटर का, जो ग्लैमर है वहां पे भी आपको 10.87 नैनोमीटर का और जो सुपर स्प्लेंडर है वहां पे आपको 10.6 नैनोमीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि टॉर्क और इनिशियल पिकअप और पावर के मामले में यहाँ पे विन हो जाती है होंडा की शाइन। और मैं आपको बता दूं अब यहाँ पे CB शाइन नहीं रही, इसका नाम सिर्फ शाइन हो चुका है। और जो SP आती थी वहां पे पहले शाइन SP नाम होता था, अब उस पे से शाइन निकाल के उसे भी सिर्फ SP ही रखा गया हुआ है। तो अब हम बात कर ले मॉडर्न फीचर्स के बारे में, यानी कि अगर आप 60, 70 या 80 हजार या तो फिर अगर आप SP की तरफ जाते हो तो तकरीबन आपका बजट 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो किसी 125cc की बाइक के ऊपर तो वहां पे आपको कुछ अच्छा और एडिशनल फीचर्स भी तो मिलना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले SP के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में तो वहां पे एक लौती ऐसी बाइक है इस सेगमेंट में इन कंपेयर टू यहाँ पे हम पल्सर को भी गिन ले तो यहाँ पे SP 125 लौती ऐसी बाइक है जहां पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ फ्रंट में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव व्हाइट कलर का हेडलैम्प भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जो इसके इंडिकेटर्स है वो आपको बल्ब लाइट में ही मिलने वाले हैं। जबकि अगर हम बात करें इसके टेल लैम्प के बारे में तो वहां पे भी आपको बल्ब लाइट ही प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि SP 125 लौती ऐसी बाइक हो जाती है अपने 125cc वाले सेगमेंट में, जो कि आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर साथ ही साथ एक व्हाइट कलर का हेडलैम्प भी प्रोवाइड कर देती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा स्पोर्टी बना देता है। तो अब हम बात पे आ जाते हैं यहाँ पे इसके रियर टायर के बारे में, क्योंकि कहीं ज्यादा लोगों की कमेंट्स आती है और क्वेश्चन भी आता है कि क्या सही में SP 125 का जो रियर टायर है थोड़ा पतला है। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। SP में आपको 90/19 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का टायर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जबकि अगर हम देखें शाइन 125, ग्लैमर 125 और सुपर स्प्लेंडर 125 में तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है 18/100 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का टायर। और अगर हम ओवरऑल भी देखने जाए तो वहां पे जो SP की बॉडी आती है उसके अकॉर्डिंग उसका जो रियर टायर है उसे थोड़ा ज्यादा पतला रखा गया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप उस बाइक को चलाएंगे तो वहां पे वो आपको महसूस नहीं होने वाला कि यहाँ पे कोई भी पतला टायर है। लेकिन अगर आप पहली बार कोई 125cc बाइक राइड कर रहे हो और आप राइड करने वाले हो SP 125 को तो वहां पे आपको बिल्कुल ही महसूस नहीं होने वाला कि आप जो बाइक चला रहे हो उसका तो रियर टायर पतला है या फिर आपकी जो बाइक है वो रास्ते पे से ग्रिप छोड़ रही है। यानी कि SP 125 में नो डाउट रियर टायर थोड़ा सा पतला है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा अच्छी आपको रोड पे ग्रिप प्रोवाइड करके देता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे फीचर्स के बारे में जो कि SP और शाइन 125 में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो इन दोनों ही बाइक में आपको इंजन फ्यूल स्विच प्रोवाइड कर दी जाते हैं। होंडा का एक साइलेंट यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको इन दोनों ही बाइक में इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो इन दोनों ही बाइक है
5 स्पीड गियरबॉक्स और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है। अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की वजह से आपको जो रिजर्व होता था या फिर चॉक सिस्टम होती थी, वो अब आपको इन दोनों में से, दोनों क्या मैं आपको बोलता हूँ, इन चारों में से किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलने वाली। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ हीरो की दो बाइक्स यानी कि सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर के बारे में, तो इन दोनों ही बाइक में आपको हीरो की एक्सचेंज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसके तहत बहुत सारे नए सेंसर्स आपको इन दोनों बाइक में मिल जाने वाले हैं। तो अगर आप एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे दे दिया, वहां से जाके देख सकते हो। तो आप वहां से एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के बारे में जान लीजिएगा कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये किस तरीके से वर्क करती है। और अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन के लिए, तो वहां पे स्पोर्टीनेस के मामले में विन हो जाती है SP125, पावर के मामले में विन हो जाती है शाइन 125, और अगर हम बात करें हैंडलिंग के मामले में तो वहां पे विनर बन जाती है ग्लैमर 125, और अगर हम बात करें राइडिंग क्वालिटी के मामले में तो वहां पे विनर हो जाती है सुपर स्प्लेंडर 125। हालांकि इन चारों के जो विनर्स पॉइंट है वो तो एक साइड है ही, लेकिन ये चारों बाइक्स बाकी सारे काम में भी काफी अच्छी है। यानी कि अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपको हैंडलिंग सिर्फ ग्लैमर में अच्छी मिलने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ग्लैमर को यहाँ पे विन इसलिए किया गया है कि जो बाकी की तीनों बाइक है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा 1 या 2% ज्यादा आपको बेटर राइडिंग ग्लैमर प्रोवाइड करके देती है। बस इसी वजह से मैंने तीनों ही बाइक के विनर को यानी कि जो प्लस पॉइंट्स है उसे अलग कर दिया है। और अगर हम देखें यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में, तो यहाँ पे सबसे महंगा पैकेज आपके लिए बन जाने वाला है SP125। और आप अगर प्राइस जानना चाहते हैं इन चारों बाइक्स के, आपको एक्स शोरूम प्राइस अगर जाननी है तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं वहां पे एंड में आपको चारों ही बाइक्स की प्राइस लिख के दे दूंगा। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि आपको अगर कौन सी बाइक, अगर आप 125cc बाइक परचेस करना चाहते हैं तो आपको इन चारों में से कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो आप अगर एक ज्यादा फीचरिस्टिक और एक मॉडर्न और स्पोर्टियस लुक वाली बाइक चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप SP125 के ऊपर चले जाइए, उसके रियर टायर को इग्नोर कर दीजिए, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि SP125 में आपको 45 to 50 kmpl तक की माइलेज मिलने वाली है, यानी कि SP125 की माइलेज काफी कम है अपने सेगमेंट के मुताबिक। और अगर हम दूसरी तरफ देखें शाइन के ऊपर, तो अगर आप थोड़ा ज्यादा पावरफुल 125cc इंजन चाहते हैं और एक ट्रस्टेड इंजन भी चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है शाइन कई सालों से इंडियन मार्केट में राज कर रही है, तो आप चले जाइए सीधे तौर पे शाइन की तरफ। और अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा बेटर राइडिंग क्वालिटी और एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं बाइक को, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप ग्लैमर की भी टेस्ट ड्राइव एक बार जरूर से ले लीजिए। और फाइनली अगर हम बात करें तो जो सुपर स्प्लेंडर आ जाती है उसका प्लस पॉइंट यही है कि उसकी राइडिंग क्वालिटी और उसकी कुशनिंग शीट और साथ ही साथ जो इसका सिटिंग पोस्चर है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करके देने वाला है हर एक तरीके के रास्तों पे। और मैं आपको बता दूं कि आप कोई कमर्शियल वर्क के लिए अगर बाइक परचेस करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपने साथ वेट कैरी ज्यादा करना पड़ता है, तो आपके लिए वहां पे है ना सुपर स्प्लेंडर ही ज्यादा बेटर रहने वाले, क्योंकि वहां पे आपको स्प्लिट सीट दी जाती है, इसलिए वहां पे अगर आपको पीछे भी कोई सामान कैरी करना पड़ता है तो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करके देने वाली है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की इन चारों बाइक की कंपैरिजन वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में मैंने चारों बाइक की प्राइस दे दी है एक्स शोरूम के अकॉर्डिंग, आप वहां से इन चारों बाइक्स की प्राइस भी देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो यार सिर्फ 2 सेकंड निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बाजू में जो घंटा यानी कि बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।